हेलो फ्रेंड्स, माधवी कैनवी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनना कराने वाली हूँ इंग्लिश के अंतर्गत 20 मार्क्स के एमसीक्यू किस तरह से पूछे जाएंगे, जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। बच्चों के अंदर बहुत डाउट रहता है क्योंकि पहले एमसीक्यू 10 मार्क्स के आते थे, अब ये बढ़कर 20 मार्क्स के हो गए हैं। तो किस किस फॉर्म में इस तरह से पूछ जाएंगे, सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। जिस तरीके से मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया था एक एक क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, वैसे आपको इसमें करवा दूंगी, फिर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंदर जरूर रहना। तो 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ से पैसेज पूछा गया, पैसेज में से आपको आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो बहुत बड़ा पैसेज पूरा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पेपर में। बस आप सबसे पहले क्वेश्चन पे जाया करो, क्वेश्चन क्या पूछा गया, फिर आप आराम से आंसर कर लेंगे। तो ये पूरा फुल पैसेज है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। इतने पैसे में से 3 क्वेश्चन ने पूछे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, इन विच ऑक्यूपेशन स्टिल देयर इज नो बैन ऑन चाइल्ड लेबर। कौन सी व्यवसाय पर अभी भी बैन नहीं है जहाँ पर बच्चे काम करते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, ए बी सी डी। ठीक है, अभी बताती हूँ मैं कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द इंडस्ट्री दैट हैज़ ए स्पेशल डिमांड। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे बच्चों को काम के लिए बहुत स्पेशल डिमांड की गई है, मतलब कौन सी इंडस्ट्री ऐसी, तो वो आपको फाइंड आउट करनी है। और थर्ड में आपको बताना है, पैरा थर्ड में, कि जो नेग्लिजेंस है इसका मीन्स क्या है इसमें से, चारों में से, मतलब इसका सिनोनिम्स पूछ रहा है। ठीक है, ये आपको मीनिंग्स आने चाहिए तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो जो पहले सबसे पहले देख लें, नो वैन, तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें देखो, यहाँ पे देयर इज नो वैन ऑन चाइल्ड लेबर इन नॉन हैजर्डियस ऑक्यूपेशन। इसका मतलब होता है खतरनाक, मतलब जहाँ पर बच्चों के लिए कोई खतरा नहीं है वो व्यवसाय अभी भी बच्चों के लिए वहाँ पे ओपन है। तो जिसपे बैन नहीं किया गया, तो कौन सा हुआ, नॉन। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन में लगा देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर कोई भी खतरा ना हो, ये हो गया। अब यहाँ पे जो डिमांड की गई है जहाँ पे बच्चे काम करते हैं वो कौन सी इंडस्ट्री है वो देख लेते हैं। तो लास्ट में लिखा था कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर में है जहाँ पर बच्चे काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने 80,000 चाइल्ड अभी भी वहाँ पे वर्क करते हैं, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो कौन सी इंडस्ट्री है, वो कारपेट इंडस्ट्री। तो इसका आंसर आप यहाँ से कर सकते हैं आराम से। और थर्ड है आपका, थर्ड पैरा में बताना है, इसका मीन्स सिनोनिम्स करना है। ठीक है, नेग्लिजेंस का। तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट पैरा ये हो गया, यहाँ तक इंडस्ट्री तक। सेकंड है वी से लेकर डिफ़िकल्ट तक। अब थर्ड पैरा में पूछा गया ना, थर्ड पैरा आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं आप, ऑल्सो से लेकर लॉ तक। तो इसमें से आपको मीन्स फाइंड आउट करना है, तो आपको मीनिंग आना चाहिए। तो इसका मतलब होता है लैक्सिटी। देखो, तो इसकी हिंदी होती है लापरवाही, केयरलेस। ठीक है, जो एकदम फ्री होते हैं, किसी की चिंता नहीं, केयरलेस। तो इसका भी मीन्स यही है, फ्री, जो लापरवाह होते हैं, लैक्सिटी। ठीक है, तो ये सिनोनिम सेंटोनिम से कोई क्वेश्चन आता है वो आपको मीनिंग्स याद होने चाहिए। अब ये ग्रामर, आपको टेंस पता होना चाहिए, कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म लगाते हैं। तो एक बात याद रख लो, जब भी क्वेश्चन में हैज बीन, हैव बीन आए तो आपको आईएनजी फिल करनी, आईएनजी वाला लगाना है। ठीक है, इसमें वर्किंग आएगा। और इधर सिंस फॉर और देयर, कभी कभी क्या होता है सिंस फॉर फिल करने को दे देता है। ठीक है, तो मैं आपको टेंस में कराऊंगी। मॉर्निंग, इवनिंग, क्लॉक, इसमें सिंस लगाते हैं। नाइट, बाकी आवर, डे, इसमें फॉर लगाते हैं। तो ध्यान रखना है, हैज बीन, हैव बीन में क्या आएगा, आईएनजी वाला। ठीक है, और सिंस फॉर लगा होता है इनमें। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में टेंस करना है। तो आपको क्या करना है, फ्यूचर में क्या विल सेल का यूज होता है, तो आई बी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। तो यहाँ पे राम है ना, तो विल लगेगा, तो क्या लगाएंगे, राम विल गो टू शॉप। इसमें आईएनजी, ये तो कंटिन्यूस का हो गया, ये ईएस है तो ये प्रेजेंट का हो गया, ये है ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हमें बनाना क्या है, फ्यूचर का बनाना है। तो यही 2 ऑप्शन में से ध्यान रखना, ये आईएनजी ये तो कंटिन्यूस हो जाएगा, तो हमें इंडेफिनिट बनाना है ना, तो फर्स्ट आएगा इसका आंसर। इंडेफिनिट में आईएनजी नहीं लेते हैं ना, तो ये हो गया। ठीक है, इस तरह से एलिमिनेट कर लिया करो। अब यहाँ पे सेंटेंस में पूछा गया कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है, इनकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषता बताते हैं, जैसे कि ब्राउन है, मेरी शर्ट कैसी ब्राउन है, तो ये विशेषता होगी। ठीक है, ब्लैक, वाइट, इक्वालिटी, ये सब विशेषता में जाता है। नाउन जो क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, वर्ब, और जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, नाउन तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, कोई भी नाम आ गया फेमस, ये सब नाउन में जाते हैं, इनके अलग अलग टाइप होते हैं। तो राइट क्या है, लिखना है ना, राइट क्या है, लिखना है। तो लिखना क्या हुआ, एक वर्ब हुई, क्रिया है ना, लिख रहा है वो। अंडरलाइन है तो राइट क्या है,
वर्ब है, ना तो कोई नाउन है, ना ही प्रोनाउन है, ना ही एडजेक्टिव, कोई विशेषता तो बता नहीं रहे। तो कोई भी जब काम करते हैं, लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना, ये सब क्या है, वर्ब है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चैनल पे सारी वीडियो अपलोड, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट नेक्स्ट सारे आप कर लीजिएगा। ये रीऑर्डरिंग है, ये भी मैंने करवा रखी है, किस तरह से रीअरेंज करना है। ये लाइन दे देगा आपको, रीअरेंज करने को देगा, वर्ड को सही क्रम में लगाना है। ठीक है, जैसे हिंदी में दिया राम जाता घर है, तो कैसे करेंगे, राम घर जाता है। इसी तरह से इंग्लिश में करना है, तो इसका सही बनेगा प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। तो कहाँ है ये रहा, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। ठीक है, विच वर्ड इज करेक्टली, कौन सी स्पेलिंग सही है, तो ये सिंपल है, बिलीव, ये रहा सही इसमें। फिर एक पैसेज आएगा पढ़ा हुआ, वो अनसीन था, ये शीन है, मतलब लेंचो वाला चैप्टर मैंने अच्छे से करवा दिया आपको, पूरी कहानी अच्छे से बता भी होगी, लॉन्ग शॉर्ट सब करवाएं। तो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो। लेंचो नॉट सो, लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था पैसे देकर लेटर में। क्यों सरप्राइज नहीं हुआ था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फेथ था, विश्वास था भगवान पे, तभी तो वो सरप्राइज नहीं हुआ था पैसे देख के। तो ग्रेट फेथ आ जाए या कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप लिख सकते हैं आराम से, इसमें से भी पढ़ के कर सकते हैं। ठीक है, फेथ इन गॉड। सेकंड है, आपको हिंदी पता होनी चैप्टर की, कि लेंचो को एंग्री, मतलब लेंचो को गुस्सा क्यों आया था, लेंचो क्यों गुस्सा हुआ था। फर्स्ट है, उसे पैसे कम मिले थे। सेकंड है, जो लिफाफा था एनवलप वो फटा हुआ था। ठीक है, या फिर पोस्ट ऑफिस जो स्टाफ था उन्होंने उससे पैसे चुरा लिए थे, इसलिए गुस्सा था वो। तो मैंने अच्छे से कहानी बताई थी। इसको 100 पीसेस की ज़रूरत थी, 70 मिले थे, तो पैसे जब काउंट किए तो कम निकले, तो फाइंडिंग लेस मनी इसका सही आंसर आएगा। अब यहाँ पे कहीं भी लेस मनी नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट दिखा मिलेगा, जो कहीं भी लेस मनी नहीं है, तो आप ढूंढते रहोगे वो लाइन कहाँ है। बच्चे क्या करते हैं, वही लाइन डिक्टो ढूंढते रहते हैं, पर ऐसा नहीं होता, आपको हिंदी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतनी सा बात दे दिया कि जब उसने पैसे काउंट किए तो उसको गुस्सा आया, तो सिंपल सी बात है कि पैसे कम मिले उसे। ठीक है, ऐसे एलिमिनेट कर लिया करो आप अच्छे से। कभी कभी डिक्टो लाइन नहीं मिलेगी तो आपको हिंदी आनी चाहिए चैप्टर की, तो लेस मनी। ठीक है, समझ के। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, तो मैंने आपको मंडेला का कैरेक्टर करवाया था, उसमें बताया भी था कौन सी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ANC फुल फॉर्म करवाई थी 11th का बी। 12th में है, गौतम बुद्ध ने जब अपना महल छोड़ा था तो वो कितने साल के थे, वॉट एज, कितनी एज थी जब उन्होंने महल छोड़ा, तो ये 25 थी। 13 में डायरी ऑफ यंग गर्ल, डायरी से आप समझ गए होंगे एनी वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। एनी फ्रैंक मैंने आपको अच्छे से कैरेक्टर करवाया है, तो इसका आंसर आपको बताना। लिटरेरी जनर, इसका मतलब होता है किस साहित्य शैली, साहित्य शैली फ्रेंच का वर्ड ये। ठीक है, लिटरेरी, उसके बाद जनर, तो ये क्या है, किस साहित्य शैली में लिखा हुआ वर्ड है फ्रेंच में, तो ये है क्या है, ये जर्नल है या ऑटोबायोग्राफी है या डायरी है या मेमोयर है, तो ये है वी ऑप्शन। ठीक है, ये इतिहास है एक। ठीक है, साहित्य शैली में लिखा हुआ क्या, इतिहास है। हिस्ट्री तो लिखी थी उसने बैठ के जब युद्ध हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, तो डायरी ऑफ एंगल ये क्या है, हिस्ट्री है, इतिहास है। ठीक है, ये सिनोनिम्स है हिस्ट्री का, तो ऑप्शन बी याद रखना अच्छे से। अब ये पोएम वाला अच्छे से करवाई मैंने, डस्ट ऑफ स्नो सेंटर डे भी करवा दिया है। क्रो डाउन ऑन मी, डस्ट ऑफ स्नो, हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से क्या होता है अच्छे से करवाया। ठीक है, तो देख लेते पहले ऑप्शन, हिंदी थोड़ी सी बता दूँ। एक कौवा जो होता है एक हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, जो उसके नीचे कौन बैठा हुआ, पोइट, इसके पोइट का नेम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कभी उसके नीचे बैठा है। तो वो कौवा क्या होता है, थोड़ी सी डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ़ की बूंदें होती है वो इसके ऊपर गिरा देता है, उसी से पूरा उसका मूड चेंज हो जाता है। ये कहानी है इसकी। ठीक है, अच्छे से करवाया मैंने, पैसेज इसके सेंटर दिया। तो ट्री पर कौन बैठा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया क्रो है यहाँ पे। ठीक है, और वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग, जो पोइट है ना कभी कहाँ खड़ा हुआ था, तो अंडर अ हेमलॉक ट्री, अभी बताया मैंने, हेमलॉक ट्री एक धतूरे के पेड़ को कहा जाता है, उसके नीचे खड़ा हुआ था। उसके बाद ये भी चैप्टर से रिलेटेड है, 1620 MCQ है चैप्टर से रिलेटेड आपके सप्लीमेंट्री का ये क्वेश्चन। मिसेस पम्फ्री, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, अच्छे से कर लीजिए, मैंने करवा दिया है पम्फ्री का, हैरियट का। तो इनके जो डॉग था, मिसेस पम्फ्री का जो डॉग था उसका नाम क्या था, अच्छे से करवाए, ये ट्रिकी था। ठीक है, कर लीजिएगा, सारी तैयारी करवा दी इंग्लिश की भी। नरेटर ऑफ द स्टोरी, थीप स्टोरी के जो नरेटर है, वर्णनकर्ता कौन है, ये भी करवाया है, तो ये हरि सिंह जो कि एक चोर था, थीप था। कैरेक्टर इसका भी करवा दिया, अनिल का भी करवा दिया, सारे कर लीजिएगा। गिरफिन का भी कैरेक्टर करा दिया, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है गिरफिन।
एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था, बट क्या था ये, लॉलेस पर्सन था, मतलब किसी की बात नहीं मानता था। लॉ अवॉइडिंग भी आएगा तो आपको ये काटना है और ये करना है, ठीक है। किसी की बात नहीं मानता, लॉलेस पर्सन का मतलब बात ना मानना, और लॉ अवॉइडिंग का मतलब होता है बात मानने वाला, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है, तो इसका ये हो गया। और ये बटरफ्लाई वाला ये भी मैंने करवा दिया है ईव राइड का, ठीक है, ये भी मैंने करेक्ट करवाया। तो कितनी बटरफ्लाई थी, 25 स्पीसीज, ठीक है, ये भी करवाया था मैंने अच्छे से। तो इस तरह से आपको लॉन्ग शॉर्ट पता है, स्टोरी पता है, तो आप कर लेंगे। लास्ट है इसका, जो लॉसेल थी जब क्लर्क इन द ऑफिस, कहाँ पे क्लर्क थे, ये भी अच्छी स्टोरी है, मैंने आपको करवाया था नेकलेस वाला चैप्टर्स में। जो हार चोरी हो जाता है तो वो कैसे उसको चुकाती है, ठीक है। तो ये थे द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, 20 का इसमें ए आएगा। ये शिक्षा परिषद के कार्यालय में काम करते थे। और ये आपको अच्छे से आप समझ में आ गया होगा पैटर्न किस तरह से, किस क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाएंगे, अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें एक्टिव पैसिव डायग्राम है वो आपको अलग से मिलेंगे, पर एमसीक्यू में इसी तरह से पूछा जाएगा। और एक बात और, जो मॉडल पेपर दिए होते हैं ना, तो उनको आप ये मत सोचना कि इनको रट लें और आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। बच्चे बहुत गलती कर देते हैं कि मॉडल पेपर जो मिल जाते हैं बस उनको रट लेते हैं। वो एक आइडिया दिया जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, मैंने आपको हिंदी में भी समझाया था और इसमें भी बता रही हूँ। सारे मॉडल तैयार कर लेने से आप अच्छे परसेंट नहीं ला पाएंगे, पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो पूरा आपको अच्छे से तैयार करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना करवा रहे उतना करते जाइए। 90% आपकी इजीली बन जाएगी। हिंदी इंग्लिश साइंस सभी की तैयारी करवा रही हूँ। एसएसटी के वीडियो अपलोड है तो कर लीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।